वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सालार के मेकर्स ना कुछ अलग टाइप की प्रमोशनल स्ट्रेटजीज प्लान कर रहे हैं। मुझे एक दफा कंफर्म हो जाए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, अभी कुछ कंफर्मेशन निकल कर आई है कि सालार के मेकर्स टोटली डिफरेंट यूनिक स्ट्रेटजीज प्रमोशनल स्ट्रेटजीज करने वाले हैं। अब वो कौन सी है मैं आपको डिटेल से बताता हूं। आप लोग भी कहेंगे कि ये तो कमाल ही हो रहा है, मतलब क्या सीन है, सारा देखते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो मेरा भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो देखिए, आप सबको डंकी की तो न्यूज मिल ही गई होगी कि डंकी के मेकर्स ऑलमोस्ट 6 टीजर प्लान करके बैठे हैं, यानी कि 6 ड्रॉप्स। उनकी ड्यूरेशन भी आ गई, 258 सेकंड के थे। बाकी जो 4 थे उनकी ड्यूरेशन 1 मिनट एंड 50 सेकंड के आसपास थे। मतलब कि 6 टीजर उन्होंने रिलीज करने हैं फिल्म को रिलीज से पहले। उसके बाद डंकी का ट्रेलर आता है या नहीं उसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। सॉन्ग तो आएंगे ही आएंगे। मतलब कि डंकी ने एक टोटली यूनिक प्रमोशन कर रहे हैं अपनी फिल्म को लेकर। अब जहां पर डंकी यूनिक प्रमोशन कर रहा है, वहां सालार के मेकर्स ने भी यूनिक प्रमोशन करने की प्लानिंग की है। और मैं कहता हूं कि सालार की जो प्रमोशन है ना, ये तो अनबिलीवेबल है। अब क्या सारा सीन है जरा देखिए। न्यूज ये आई है कि सालार के मेकर्स ने 7 पोस्टर्स एंड 1 ट्रेलर रिलीज करना है और 1 गाना। फिल्म के वैसे 3 गाने हैं, बट 1 गाना, 1 ट्रेलर एंड 7 पोस्टर्स रिलीज करने हैं मूवी की रिलीज से पहले। अब गाइस ना, मतलब डिटेल भी आई हुई थी कि 7 पोस्टर्स क्यों, मतलब कि वो लोग अभी ट्रेलर 2 भी रिलीज, आपको पता है न्यूज आई थी कि 2 ट्रेलर्स हैं, वो 100% न्यूज ठीक थे। अब गाइस, वो ट्रेलर क्यों कैंसिल हुआ और आगे आपको पता भी है, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी बताया था कि प्रशांत नील अपनी मूवी के सारे कंटेंट, जो गाने या ट्रेलर होते हैं, उनको रिलीज करते हैं। लाइक केजीएफ चैप्टर 2 के जितने भी गाने थे उनकी रिलीज से पहले वो रिलीज किए थे। इवन के केजीएफ 2 की रिलीज से 1 दिन पहले भी गाना आया था। तो लेकिन इस बार प्रशांत नील ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। अब क्यों चेंज किया, यानी कि 7 पोस्टर्स क्यों? क्योंकि आपको पता भी है, जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आती है, वैसे वैसे ऑडियंस पब्लिक डिमांड करती है कि कोई वीडियो कंटेंट दिखाओ। बट सालार के मेकर्स पोस्टर प्लान करके बैठे हैं, तो ये क्या है? तो यहां से मैं आपको एक चीज क्लियर करके दूं, अभी तक इंडियन फिल्म हिस्ट्री में, अभी तक, इसके बाद का नहीं पता, अभी तक इंडियन फिल्म हिस्ट्री में जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, जितनी भी मूवीज, किसी भी मूवी के पोस्टर को इतना शॉकिंग रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना सालार के पोस्टर्स को मिला है। मतलब एक जो भी पोस्टर ले लो, एक होता है ना, कुछ फिल्म्स आती हैं जिनके बहुत पोस्टर, कुछ पोस्टर अच्छे होते हैं, कुछ पोस्टर या सारे पोस्टर अच्छे नहीं होते और जिनको पसंद नहीं होते, बट सालार का हर एक पोस्टर वाइब देता है हर एक। मतलब ये देख लो, ये पोस्टर उन्होंने टीजर के टाइम दिया था। अब इससे पहले भी सेम ऐसा पोस्टर था जिसमें प्रभास नीचे देख रहे थे, इसमें ऊपर देख रहे थे, लेकिन ये भी बवाल। जो पोस्टर देख लो वो वाइब्स देता है। तो मुझे ये चीज बहुत कमाल लगी है कि मेकर 7 पोस्टर रिलीज करने वाले हैं। खुद सोचे कि अभी तक जो पोस्टर आए उन्होंने सबको हिला के रखा हुआ है। यस, मतलब कि एक फिल्म का ना इतना टीजर ट्रेलर वायरल नहीं होता जितना सालार का पोस्टर वायरल हो जाता है। पोस्टर के लिए इतना क्रेज हो जाता है। तो अगर ये 7 पोस्टर रिलीज करते हैं विद डिफरेंट पोजेस के साथ, तो मुझे लगता है कि प्रमोशन के लिए यही इनफ है मेरा भाई। फिर उसके बाद है ट्रेलर और 1 गाना। अब गाना न्यूज यही मिल रही है कि गाना जल्दी आ जाएगा, बट मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बता दिया था कि डार्लिंग प्रभास चांसेस है कि वो अभी 6 नवंबर यानी कि परसों इंडिया में वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो वापस आएंगे, सबसे पहले उन्होंने सालार की जो शूटिंग बची है गाने की एटसेट्रा वो कंप्लीट करनी है। अगर तो गाइस वो कंप्लीट 2 हफ्ते की वो शूटिंग है, मतलब इस 2 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ होगा, एडिटिंग भी होगी, पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ होगा इन 2 हफ्तों के अंदर। अब 6 को अगर वो आते हैं तो 6 के बाद 2 हफ्ते ऑलमोस्ट 20 तारीख तक बन जाएंगे, 20 नवंबर तक। मतलब कि 20 से लेकर 25 तक हम सालार के पहले गाने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये मत सोचिएगा कि अब डायरेक्ट गाना आएगा। अभी दिवाली पर मैंने आपको सुबह बोला था ना
कि आप दिवाली तक वेट करें, 12 नवंबर तक। 12 तारीख को हमें सालार का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, या पोस्टर समथिंग कुछ ना कुछ, या मेकर जो पुराने गाने हैं मे बी उन्हीं में से, क्योंकि 3 गाने हैं ना, एक की अभी शूटिंग होनी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़ी सी रहती है, बाकी 2 डन है। तो 2 हैं, क्या पता उनमें से कोई रिलीज कर दें या फिर नहीं किया कुछ भी कंटेंट, फिर तो एक अलग ही सिचुएशन होगी ना। बट ऑलमोस्ट ऑफिशियल है। सालार जितने भी भाई साहब सालार के फैंस हैं, यानी कि डार्लिंग प्रभास के फैन पेज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि दिवाली पर कुछ बड़ा आने वाला है। अब वो बड़ा मतलब कि प्रोमोशनल स्ट्रेटेजी है, वो पोस्टर भी अगर 7 पोस्टर हैं तो दिवाली पे मस्ट एक पोस्टर आएगा मेरा भाई, मस्ट पोस्टर। मतलब कि भाई साहब दिवाली पे भी मस्ट पोस्टर, उसके बाद गाने के साथ में भी ये लोग एक पोस्टर रिलीज कर दें, एक पोस्टर ट्रेलर के साथ आ जाएगा, एक पोस्टर एडवांस बुकिंग के साथ, 4 पोस्टर तो ये हो गए, बाकी 3 पोस्टर भी इन लोगों ने आगे पीछे रिलीज करने हैं। सो देखते हैं कि ये अब कब रिलीज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ना यार गानों में क्या है, तीनों की तीनों गाने आ जाते और ट्रेलर आ जाता, या 2 ट्रेलर्स आ जाते जो थे, बात खत्म। तो भाई साहब न्यूज ये मिल रही है कि मेकर्स नहीं चाहते कि इस फिल्म का कोई एक चीज भी भाई साहब वो स्पॉइल हो। जैसे अभी लास्ट एक बहुत बड़ी चीज वायरल हुई कि भाई इस फिल्म के अंदर ऑलमोस्ट 750 डिफरेंट व्हीकल्स यूज की गई हैं, जीप, टैंक्स भाई साहब, और भी बहुत कुछ, और उसके साथ एक बहुत बड़ा वॉर टाइप सीक्वेंस इस फिल्म के अंदर है। ऐसा सीक्वेंस इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में तो छोड़ो, हॉलीवुड लेवल पर भी नहीं बना। तो खुद सोच लो कि ये कितनी बड़ी फिल्म है। तो इस फिल्म का एक भी भाई साहब सीन, वो कहते हैं ना कि स्पॉइल नहीं होना चाहिए। मेकर्स कह रहे हैं कि सब कुछ बड़े पर्दे पर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर तीनों गाने आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्पॉइल होगा मेरा भाई। और उसके बाद ट्रेलर आएगा, 2 ट्रेलर आते, एक ट्रेलर में इतना कुछ स्पॉइल हो जाता है, तो 2 ट्रेलर होते तो फिर क्या होता। हाँ, पोस्टर से ये होता है कि पोस्टर से कुछ स्पॉइल भी नहीं होता और आपको फीलिंग्स भी आ जाती हैं। आप समझते होगे भाई साहब कमाल धमाल बवाल। बाकी गाइस अभी तक पोस्टपोन की जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि अभी भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं, बट मैं दिवाली तक वेट करूंगा, 12 नवंबर तक। 12 नवंबर तक मेकर्स मुझे कंफर्म है कि एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, रिकंफर्म, मतलब कि दिवाली पे वो कोई पोस्टर या उसके साथ डालकर रिलीज डेट कंफर्म करेंगे। और एक दफा मेकर्स ने कंफर्म कर दिया फिर हम लोग रिलैक्स बैठ जाएंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो अब आप लोग मुझे बताएं आपको ये प्रोमोशनल स्ट्रेटेजी कैसी लगी। मुझे तो बहुत बवाल लग रही है और मुझे यूनिक भी लग रही है। बाकी आपको पता ही है कि हम लोग सालार के पोस्टर्स के लिए ही कितना एक्साइटेड होते हैं। सो मैं तो पोस्टर के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। सो अब देखते हैं कि इस बार कौन सा पोस्टर आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने मतलब डिफरेंट एंगल से सारे पोस्टर देखे हैं। सो अभी देखते हैं कि क्या आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि सालार पोस्टपोन होगी या नहीं, और अगर नहीं होती तो 22 दिसंबर को डंकी के साथ क्लैश करके भी ये डे 1 में क्या 200 करोड़ कमा सकती है या नहीं, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।